उधर इटली के मिलान शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक धमाका हो गया। बताया गया कि कार में कई ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, जिनकी वजह से यह जोरदार धमाका हुआ और पूरी की पूरी कार आग के गोले में बदल गई। बीच सड़क खड़ी कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। डर तब और बढ़ गया जब कार में लगी आग ने आसपास खड़ी बाकी कारों को भी अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद वहां करीब 5 से 6 कारें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। ये आग देखते ही देखते वहां खड़ी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों तक भी पहुंच गई। इस दौरान वहां इतना काला धुआं उठा कि कई किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आया। इस धुएं ने कई घंटों तक मिलान के आसमान पर अपना कब्जा जमाए रखा। वीडियो में दिखा कि हादसे के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि हादसे की वजह से कई गाड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया नया रेडार सिस्टम तैयार करेंगे। आशंका यह जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए उत्तर कोरिया के शासक पिछले 1 साल में 35 से ज्यादा घातक मिसाइलों के परीक्षण का दावा भी कर चुके हैं। इसी वजह से जापान और दक्षिण कोरिया ने ऐसा रेडार सिस्टम बनाने के लिए समझौता किया जो किम जोंग उन की खतरनाक मिसाइलों से निपट सके और जिसकी मदद से दोनों देश उत्तर कोरिया की ताकतवर मिसाइलों को तबाह कर सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये रेडार सिस्टम अमेरिका की मदद से तैयार किए जाएंगे। इस मुद्दे पर अगले महीने यानी जून में सिंगापुर में होने वाली एशियन डिफेंस समिट में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होगी। असल में जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के माध्यम से रेडार सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े। इसलिए दोनों देशों ने ऐसे रेडार सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई जिससे सीधे तौर पर वो एक दूसरे से जुड़ सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया कई बार दक्षिण कोरिया को नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे चुका है। इसके लिए उसने कई बार अपने लड़ाकू विमानों की भी ताकत दिखाई। यही नहीं, मिसाइलों का परीक्षण करते वक्त किम जोंग उन की कई मिसाइलें जापान के ऊपर से भी गुजर गई थी, जिसकी वजह से जापान सहमा हुआ है, क्योंकि उसे अब चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया की तरफ से भी अटैक होने का खतरा लगने लगा है। इसी वजह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उनके खिलाफ बड़ा प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे उत्तर कोरिया की मिसाइलों को ट्रैक कर किम जोंग उन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। और अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। उसने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही दक्षिण कोरिया में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में होने वाली सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल के लिए अमेरिकी सेना की टुकड़ी 25 मई को दक्षिण कोरिया पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक ये पिछले 70 साल में इन दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से महज 52 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जिसके जरिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के साथ अपनी मजबूत दोस्ती दिखाने की कोशिश करेंगे, जो असल में दक्षिण कोरिया पर हमले की ताक में बैठे किम जोंग उन के लिए एक संदेश की तरह होगा। इससे पहले दोनों देशों की सेनाओं ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल 2017 में की थी और अब 6 साल बाद फिर एक बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब किम जोंग उन आए दिन दक्षिण कोरिया को तबाह करने की चेतावनी देते रहते हैं। लेकिन वो अमेरिका के भरोसे उत्तर कोरिया से टकराने को भी तैयार बैठा है। जानकारी के मुताबिक 25 मई से 15 जून तक चलने वाली इस ड्रिल में अमेरिका के स्टेल्थ तकनीक से लैस F-35 फाइटर जेट शामिल होंगे, जो रेडार को चकमा देने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और K2 जंगी टैंक भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। मतलब अमेरिका जल्द ही किम जोंग उन के पड़ोसी देश और उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, वो भी तब जब दक्षिण कोरिया की मिलिट्री के 75 साल पूरे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसके जरिए किम जोंग उन को हद से हद में रहने की चेतावनी देना चाहते हैं। साथ ही ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि अब दक्षिण कोरिया उनकी परमाणु हमले वाली धमकियों से डरने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक तस्वीर जारी कर यह संदेश दे दिया था कि दक्षिण कोरिया को जल्द ही परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी भी हासिल हो जाएगी। ये वही पनडुब्बी है जिसकी वजह से किम जोंग उन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया इसे किम जोंग उन की फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और किम जोंग उन का मानना है कि अमेरिका उसमें दक्षिण कोरिया की हर मुमकिन मदद भी करेगा। अमेरिका का दावा है कि इसके बाद किम जोंग उन की उस धमकी का कोई असर नहीं होगा जिससे वो आए दिन दक्षिण कोरिया को टेंशन में डाल देते थे, बल्कि अब तो दक्षिण कोरिया भी परमाणु हमले के बाद परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाएगा।